कोई तमन्ना नहीं होती कि कुछ गलत करो, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत पेनफुल निकल के आता है या आउटकम बहुत पेनफुल निकल के आता है और आप सोचने लग जाते हो कि कहाँ रह गई गलती या कहाँ हो गई गलती। इन क्वेश्चंस की बदौलत मेरे अंदर एक फिलोसफिकल क्यूरोसिटी रही है जो बहुत शुरू से बचपन से रही है, और यही अराइज करी मेरी लाइफ के बहुत से ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को विटनेस करने की। हर एक थॉट आपका एक एनर्जी कैरी करता है, हर एक इमोशन एक वाइब्रेशन को कैरी करती है, और हर एक एक्शन एक इम्प्रिंट छोड़ के जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म वो नहीं है जो आप कर रहे हो, कर्म वो है जो थॉट प्रोसेस लेकर आप लगातार सोच रहे हो, फील कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो। इन तीनों का मिला जुला ही कर्म है। कर्म पनिशमेंट नहीं है। प्रारब्ध कर्मा वो पोर्शन है संचित कर्मा का जिसको हमने चूज किया है हमारी इस लाइफ टाइम में। मतलब जैसे कहते हैं ना, रिसोर्सेस तो बहुत सारे थे, उसमें से हमने चूज किया प्रारब्ध में हम इसको इस तरह से जिएंगे। इसमें क्या क्या आता है, जैसे किस परिवार में आप पैदा होंगे, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, बहुत अमीर हो सकता है, बहुत गरीब हो सकता है, बहुत कामकाजी हो सकता है, मतलब किस परिवार में आप आए हैं, जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए हैं। दूसरी चीज, जो आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब आपकी डील डाल, आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से आप दिखते हैं, वो आपका जो जेनेरिक डिस्पोजिशन है। अब समझते हैं इन तीनों कर्मास को एक साथ कैसे समझा जाए। ये तीनों के तीनों कर्मा एक साथ काम करते हैं। जैसे संचित कर्मा वो सीड्स की तरह हैं जो एक वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, ठीक है। प्रारब्ध क्या है, आपने उस सीड्स में से कुछ सीड्स उठाए और इस साल आपने क्रॉप जो ग्रो की, जो आपके फील्ड में ग्रो कर रही है, वो आपका प्रारब्ध है। अब आगामी क्या है, जो सीड्स आप प्लांट कर चुके हो और उसके जो बीज निकाल के रेडी कर रहे हो अगली जाने के लिए, वो आपका आगामी है। पावरफुल वेज क्या है हील करने के, डिसॉल्व करने के कर्मा को? पहला है अवेयरनेस, मतलब